हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। दोस्तों, आप ये जो खाद देख रहे हैं, इसे मैंने अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से ही तैयार किया हुआ है, और वो भी सिर्फ 60 डेज़ में। 60 डेज़ में ये पूरे अच्छे तरह से डिकम्पोज हो चुका है और अब हम इसे प्लांट को दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया हुआ है और कैसी इसकी प्रोसेस है। बहुत ही इजीली मैंने इसे बनाया हुआ है। एक आसान तरीका मैंने चूज़ किया हुआ है इसे बनाने के लिए। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो एक बार में हम सक्सेस हो यह ज़रूरी नहीं है, बट यदि हम उसी काम को 2 से 3 बार कर लें तो आप अच्छे तरह से एक्सपर्ट हो जाओगे उस काम को करने के लिए। सेम यही जो रूल होता है कंपोस्ट बनाने में भी फॉलो होता है। यदि आप कंपोस्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आए, बट जब आप 2 से 3 बार खुद यदि कंपोस्ट बना लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे इजीली ये तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, किचन वेस्ट बनाने में अक्सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं आप लोगों को एक आसान तरीके से कंपोस्ट बनाना बताऊंगी। और यदि आप इस तरह से कंपोस्ट बनाएंगे तो इसमें कोई स्मेल वाली भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी टाइप की कोई बदबू नहीं आएगी, और यह मात्र 60 डेज़ में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और कंपोस्ट बनाकर हम अपने 60% कचरे को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर चाहिए होगा। यदि आप किसी मिट्टी का, यदि कोई आपके पास पॉट या गमला हो तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसमें मिट्टी के बर्तन में जो है कंपोस्ट जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और यदि आपके पास ना हो तो आप किसी प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पानी का केन लिया हुआ है। इस केन को मैंने ऊपर से कट कर दिया है और इसमें होल कर दिए हैं। होल इसीलिए किए गए हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन का फ्लो होता रहे। और सेकंड हमें चाहिए होगा मिट्टी। जब भी आप सॉइल लें तो सॉइल को आप पहले 1-2 दिन धूप में सुखा दीजिए, ताकि इसमें किसी भी टाइप का कोई यदि फंगस वगैरह हो तो वह ख़त्म हो जाए। और थर्ड अब हम लेंगे किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में भी आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी पका हुआ अनाज इसमें बिल्कुल ना डालें, और जो भी आप चीज़ें ले रहे हो वो सॉफ्ट मटेरियल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो जल्दी डिकम्पोज होगा। आप चेक कर लीजिए कि आपके किचन वेस्ट में कोई हार्ड मटेरियल तो नहीं है। आप जो भी ले उसे छोटा छोटा कट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें डालिए। और फोर्थ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इस तरीके से मैं जो है किचन से जो ड्राई मटेरियल निकलता है, ये जैसे कि प्याज लहसुन के जो छिलके हुए और जो भी फ्रूट के भी छिलके को मैं सुखा कर रख लेती हूँ, और उनका भी जब भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। और फिफ्थ यहाँ पर लिया हुआ है जो किचन से हम जो चाय पत्ती निकलती है, यूज़ की हुई चाय पत्ती, उसे वॉश करके सुखा कर रख लिया है, उसका भी हम यूज़ करेंगे। और ये है हमारा गोबर की खाद। गोबर की खाद में कई टाइप के सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये हमारे कंपोस्टिंग की प्रोसेस को और फास्ट करेगा। इसलिए यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो आप उसे ज़रूर डालिए। और ये मेरे गार्डन से निकले हुए कुछ सूखे पत्ते। यदि आपके पास ये नहीं हो, आप बिगिनर हो, आप ने फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो, तो आप जो न्यूज़पेपर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, या जो कार्टून होता है उसके आप छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके डाल सकते हैं। तो अब हम सारा मटेरियल इस कंपोस्ट बिन में किस तरह से हमें इसे भरना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप जो भी कंपोस्ट बिन आप सेलेक्ट किए हुए हो उसमें प्रॉपर होल होने ज़रूरी है, और नीचे साइड में आप ज़रूर होल रखिए, ताकि जो भी इसका जो लिक्विड निकलेगा वो आप किसी कंटेनर में
इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसे भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया, एक शक्तिशाली एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले मैं कंपोस्ट बिन में गोबर की खाद डाल रही हूँ, और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप पहले गोबर की खाद ही डालें। आप जो ये कंपोस्ट बिन का जो लेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं होता है कि आप पहले गोबर की खाद डालिए या आप सॉइल डालिए। और अब सेकंड लेयर मैं इसमें ड्राई लीफ की बना रही हूँ। एक लेयर पहले हमने गोबर की खाद की बना ली है, अब सेकंड लेयर हम इसमें ड्राई लीफ की लगा रहे हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं। ड्राई लीफ जो है वो हमारे कंपोस्टिंग की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बनाता है, और यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपके पास यदि ये नहीं है, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम जो है अगला जो इसमें अब मटेरियल डाल रहे हैं वो है हमारा किचन वेस्ट ड्राई वाला। इसमें है प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और कुछ सुखाए हुए फ्रूट्स के छिलके हैं। मैं एक्चुअली जब भी कंपोस्ट बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, इसीलिए मैं जो भी किचन से जो ड्राई वाला मटेरियल निकलता है उसे मैं एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ। अब अगली हम एक लेयर इसमें मिट्टी की डालेंगे इस पर। जब भी आप सॉइल लें तो आप सॉइल को चेक कर लें कि उसमें किसी भी टाइप का कोई फंगस नहीं होनी चाहिए। आप कंपोस्ट बिन में सॉइल का यूज़ करने से पहले उसे अच्छी तरह से 1 दिन का पूरा आप उसे धूप में रखिए, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करिए। कई बार होता है कि जो मिट्टी है उसमें नमी रहती है और फंगस लगा हुआ रहता है, जिससे कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप जब भी मिट्टी लें उसे अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए। और अब हम लेंगे किचन वेस्ट। किचन वेस्ट से जो भी हमने मटेरियल लिया हुआ है उसकी हम एक लेयर बना लेंगे। और यदि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड टाइप का कोई यदि आपने लिया हुआ है मटेरियल इसमें, तो आप उसे निकाल दीजिए या उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए। सॉफ्ट मटेरियल तो जल्दी डिकम्पोज्ड हो जाता है, बट यदि कुछ हार्ड चीज़ यदि हमने ली हुई है तो वो थोड़ा कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करते चलनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप लेयरिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। जो चीज़ आप नीचे डालना यदि चाहते हो उसे आप नीचे डालिए। जिस हिसाब से भी आप लेयरिंग करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप लेयरिंग करिए। आप ये प्रोसेस तब तक करिए जब तक कि आपकी कंपोस्ट बिन पूरी तरीके से अच्छे से भर न जाए। और अब ये हमारा जो कंटेनर है ये पूरी तरीके से भर चुका है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है मैंने इसमें मिट्टी की डाली हुई है, और इस तरीके से आप इसे पूरा भर दीजिए और थोड़ा ऊपर से हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि बीच में कोई भी गैप ना रहे। और अब हम कंपोस्ट बिन को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर खुला एरिया हो, थोड़ा साइड वाला एरिया हो। इसे आपको घर के अंदर नहीं रखना है। यदि 1-2 घंटे का यदि डायरेक्ट सनलाइट भी इस पर पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपोस्टिंग अच्छे से होगी। और किसी ऐसी हाइट वाली जगह पर रखिए, और नीचे आप कोई भी एक कंटेनर रख सकते हैं जिसमें कि जो भी इसका लिक्विड निकलेगा वो उसमें स्टोर होते चला जाएगा।
और अब हम इसे कवर कर देंगे। और अब ये पूरे 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी 7 से 8 इंच नीचे चला गया हुआ है और बहुत सी चीज़ें इसमें डिकम्पोज हो चुकी है, कुछ चीज़ें होनी बाकी है। अब हम इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे ऐसे मिक्स कर देंगे। आप देखिए कि कुछ चीज़ें इसमें डिकम्पोज होना बाकी है। आप इसमें अच्छे तरह से चेक कर लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा यदि ये ड्राई लग रहा हो तो ही आप इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए, अदरवाइज़ इसमें पानी आपको नहीं डालना है। मॉइस्चर एकदम हल्का इसमें मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है, तभी हमारी जो कंपोस्टिंग है वो कंपोस्ट अच्छा बनकर तैयार होगा। और अब हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे और हम हर 10 से 15 दिनों में आप इसे चेक करते रहिए कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एकदम हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। बाकी ये डिकम्पोस्ट जो होते रहेगा, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस अपने आप होते रहती है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें नमी बिल्कुल ना हो, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। और अब हम इस कंपोस्ट को देख रहे हैं पूरे 2 महीने के बाद। आप देखिए ये पूरा ड्राई हो चुका है। जब हमारा कंपोस्ट इस तरीके से दिखने लगे, पूरी तरीके से ये ड्राई लगे, तब आप समझ जाइएगा कि आपका जो कंपोस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें जो एकदम हार्ड थी, मूंगफली के जो छिलके मैंने डाले हुए थे इसमें, वो अभी भी डिकम्पोस्ट नहीं हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। कंपोस्ट बनने की यही पहचान होती है कि जब आपका कंपोस्ट इस तरह से एकदम आपको ड्राई लगे, यदि आप उसके अपने हाथों में मुट्ठी बनाएं तो वह इस तरह से बगर जाना चाहिए, मतलब आपका जो कंपोस्ट है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसे 3 से 4 दिन की धूप दिखानी है। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप 1 ही दिन इसे धूप में रखिए, और यदि ठंड और बारिश का मौसम चल रहा है तो आप इसे 2 से 3 दिन की धूप ज़रूर दिखाइए। और आप यदि इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप किसी छलनी से इसे छान लीजिए और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी प्लांट को दे सकते हैं, यदि वो इस कंडीशन का हो कि इस तरह से पूरा वो ड्राई लगे तो ही आप प्लांट पर डालिए। जब तक आपका कंपोस्ट यदि आपको ड्राई नहीं लगे तब तक आप प्लांट पर नहीं डालिए, क्योंकि कई बार यदि कंपोस्ट अच्छे से बना नहीं है और वो यदि हम प्लांट पर डाल दें तो कई बार प्लांट पर फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ कीटे या इल्लियाँ उसमें बनने लगती है, इसीलिए जब तक कंपोस्ट अच्छी तरह से बनकर तैयार ना हो तब तक आप अपने प्लांट पर इसे बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये प्लांट को फ़ायदा करने की जगह प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। और कंपोस्ट बनाने वाली जो प्रोसेस है वो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत इजीली आपको इसे बनाना बताया है और इसी तरह से आप इसे बनाइए। बस आपको मेन चीज़ एक बात इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर को आपको मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपोस्टिंग की प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है। अब हम इस कंपोस्ट को इस तरह से फैला देंगे फुल सनलाइट में। आप इसे 1 दिन के लिए रहने दीजिए और उसके बाद यदि आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अपने गार्डन के सभी प्लांट पर, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सभी पर मैं किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट ही डालती हूँ और रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है, वेजिटेबल को और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करती है सारी वेजिटेबल्स। इसलिए आप किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट अपने प्लांट पर ज़रूर डालिए और कंपोस्ट ज़रूर बनाइए। बहुत आसान है इसे बनाना और यह हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आई होप
फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको कंपोस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम यदि हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।